सस्वरूप ने नाम सदगुरु का नाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म पूर्णिनांत सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम ब्रह्म शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाति लक्ष्यम एकनित्यमचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासम यौमातीतम ज्ञानम नातिं दुक्खलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम पता मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महा सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मकर दे हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात कलौंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा करो रक्षा। अथे बिरह का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं आत्मा ब्रेणी सुखता जब पीड़ उठ जाती है बिरह उठ जाती है तो आत्मा कह रही है हे परमात्मा आपने अनंत कोट संतों को तारा है अनंत कोट संतों का उद्धार किया है तो मेरा भी वैसे उद्धार करो। हे परमात्मा मेरे सारे अवगुण को गुण को निभा करके और आपके बिड़द की लाज रख के मेरे को तारो। हे परमात्मा अगर मैं आपकी इतनी पीड़ करती हूँ भक्ति धारण कर रखी हूँ और फिर 184 में जाऊं तो हे परमात्मा आपके बिड़द की कितनी निंदा होगी। इस प्रकार से आत्मा आतुर हो रही है पीड़ पीड़ कर रही है परमात्मा मिलने के लिए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जब हंसव्रती आत्माएं पीड़ करती है जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। हरि के जन अवतार लेकर के यहाँ आते हैं केवली भगवंत कह दो सदगुरु पदवी कह दो केवल ज्ञान का अनुभव ज्ञान का उच्चारण करना ग्रंथ बनाना ऐसे को मृत्यु लोक में सृजनहार भेजते हैं और कहते हैं कि हंसव्रती प्राणियों को आप अमर लोक में भेज दो राम जी का बिड़द बढ़ाओ। इसलिए सृजनहार हमारे को यहाँ भेजते हैं कि मैं आयो संसार धार कारण सोई सतलोक नर नार ले जाऊं सब कोई। सतलोक नर नार लेकर जाने के लिए सृजनहार ने हमारे को यह हुक्म दिया है। मैं संसार में नरदेह धारण करके आया और सृजनहार के पराक्रम से उस देश का पट्टा लिखाया। फिर सृजनहार ने मेरे को परवानगी दी अणभे की परवानगी दी सृजनहार सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वहां के। यहाँ सुखराम जी ने ये नहीं कहा मैं सतगुरु सो सतगुरु जो परवानगी अणभे ग्रंथ बढ़ाने की सृजनहार ने दी है वो खास सतगुरु है तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान। क्यों 10वें द्वार शब्द धुन गाजे सतगुरु पदवी उना कोई छाजे उड़ नहीं है उना कोई छाजे जो धुन गर्जना करती है ऊपर उसको सदगुरु पदवी है। ये भी सुखराम जी भी नहीं कह रहे कि हमारे को है
हम तो सदगुरु के खासा चाकर नौकर हैं हम। सुनंद दिवी गुरु मोही रे, अनंत हंस में ले उदरोला, सुन ली जो जन लोई रे। अनंत हंसों को उद्धार करने का ओदा दिया है हमारे। और सतगुरु पद भी तो जो 10वें द्वार शब्द धुन गर्जना करती है उसको है। वो सदगुरु पद देश में आत्मा को लेके जाएगी। हे वीरनी सुरता, तो उसका आनंद लेने के लिए सबने मेरे को निर्णय किया है। कै सुखराम ताण में केहूं, परमारथ के ताई वे। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने, हंस तारो जग माने। हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस को सबको भेज दो। हंस कौन है? जो दूध पानी शामिल नहीं पीवे। जो दूध पानी शामिल पिए वो बुगला है, एक हंस है। तो उनकी चोंच में गुण है, शरीर में गुण है। चोंच में गुण है ना। बुगला हंसा एक शरीर का, एक से है। तो बुगला की चोंच और हंसा की चोंच है। हंसा की चोंच मैंने मुखारबंद में ऐसा गुण है, पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा, मिलेगा। और बुगला एक टांग से तपस्या करता दिखेगा, और मच्छी आते मच्छी गिरता जाएगा। बोलो। तो बुगला नरभक्षी हुआ, और हंसा परमात्मा की प्राप्ति करने वाला। तो महाराज कह रहे हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस को भेजो। तो इधर हंस कौन है? दूध पानी शामिल है, यानी माया ब्रह्म शामिल है। शरीर जड़ की बूंद से बड़ा है, और आत्मा अंदर ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है। ये दूध और पानी है। आत्मा दूध के समान है, और शरीर जड़ के समान। अब तेरे इस मुखारबंद में ऐसा गुण होना चाहिए। चोंच कौन है? मुखारबंद। इसमें ऐसा गुण होना चाहिए, इसमें कर्म इंद्री भी है, ज्ञान इंद्री भी है। जिभ्या ज्ञान इंद्री है, मुखारबंद कर्म इंद्री है। तो इसमें ज्ञान इंद्री में ऐसा गुण होना चाहिए तो ऊंचा सांस ब्रह्म के नाम की रटना करे, आत्मा को ब्रह्म पद में मिलाने के लिए। तो फिर ये जल जल रूपी माया का शरीर नीचे रह जाएगा, और आत्मा ब्रह्म दूध उस परम पद में मिल जाएगी। सबद नेंच निजराम जो धुनि गर्जना करती है उसमें मिल जाएगी। तो ऐसा हे आत्मा तू ज्ञान धारण कर। पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, कि मैं तारू जग सेंग सोच मोटो मुझमाई। सारा जगत बैरंग पर्चों में परमात्मा जान समझता है, चरम चक्षु से दिखने में परमात्मा जानता है, बाहर दर्शन में परमात्मा जानता है। हे परमात्मा तुम अंदर में रम रहे हो, सारे जगत बाहर ढूंढ रही। दुनिया फिरे देवल देवरा भागी, फिर आन मना। देवल में देवरों में यानी मंदिरों में या धामों में परमात्मा को सोचते हैं। महाराज फरमाते परमात्मा घट के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। और अंदर कौन सोचता है? बाहर अर्थों में देखता है, इसके इतने पर्चे हो गए, इसके इतने पर्चे हो गए, इसने इतना धन पुत्र संपत्ति दे दिया, इसने इतना धन पुत्र संपत्ति दे दिया। तो वो देने वाला देता है तो फिर खुद हाथ के पसारता है। देने वाला वो है क्या कि वो ऊपर बैठा जो परमात्मा है। और तेरे जो कर्म में लिखे वो चीजें तो अगले जन्म की जो पुनवानी है वो तेरे को ऐसे ही मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? ऐसे ही मिल जाएगी। किसी में शक्ति नहीं है जो तेरी उम्र बढ़ा सके और तेरे निर्दय का पट्टा लिख सके। ये दो चीज किसके हाथ में है? ये परमात्मा के हाथ में है कि संतों के केवल ज्ञान के हाथ? अमर पट्टा लिख दे हमारा सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। ये सत्य केवल ज्ञान अमर पट्टा लिख देते हैं। पर जो इसके शरणे आते हैं, जिसके ये नेचर निज नाम प्रकट होता है, और उम्र भी बढ़ जाती है, जिसके सांस जबर आता है तो उम्र भी बढ़ जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तू बिड़द, राम जी का बिड़द समझ करके और सहाय करो जगदीश। हे सृजनहार उस प्राणी पे आप सहायता करो। कौन कह रहे हैं? सुखराम जी महाराज। तब सृजनहार ने कहा
चिंता मती करो रे भाई, बिड़द इदक बत्सी जग माही। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। जो हंस परमात्मा में मिलने का होगा वो बिछड़ेगा नहीं, वो तो परमात्मा में जरूर मिलेगा। पर क्रांति गीता में सुखराम जी महाराज ने क्या, कृष्ण भगवान ने क्या कहा? क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, मुझ जैसे जो कर्म कमावे पूर्व जन्म में कभी न आवे। मेरा जैसा जो कर्म कमाएगा वो कभी भी पूर्व जन्म में वापिस जन्मेगा नहीं। अब क्या 16,108 रानी रहेगी वो कर्म कमावे, या रास रचा वो कर्म कमावे? कौन सा कर्म कमावे? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये साधारण करे। क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म, इन तीनों को संग धारण करे तो वापिस जन्म मरण में आवे नहीं। ये गीता में लिखा हुआ खास। ये कोई करता है? कर्म फल करता है, ज्ञान फल करता है, भक्ति फल लेता है। बेरंग पर्चों में फल है कि योग है? और अंदर में श्वास और प्रश्वास रटना करे जब कर्म योग है। भक्ति योग और ज्ञान योग, जो तत्व ज्ञान है उसका योग तेरे घट में उतरना चाहिए। फिर सूरज सवन मन पवन योग, चारों मिलन संयोग, भक्ति योग याते कहे, तो फिर मेरे जैसा मैंने जो धारण करी वो तत्व ज्ञान धारण करेगा तो वापिस जन्म मरण में नहीं आएगा। पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध हो मेरा तत्व न जाने। सैकड़ों ज्ञानी हुए, सिद्ध हुए, मेरा तत्व ज्ञान को कोई जानता नहीं। क्यों? कि शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से वंचित रहना। जो शरीरधारी से बंध जाता है वो परमात्मा से वंचित रह जाता है। जो रूप में फंस जाता है, और रूप में फंसेगा तो वापिस रूप में आएगा। और वो रूप में क्यों फंसता है? ज्ञान कथता हुआ, भजन करता हुआ रूप में क्यों फंसता है? कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति, कई जन्मों के उसके कर्म ऐसे जबरदस्त होते हैं तो उसमें ग्रसित हुआ रहता है, कर्म में पाप में भरा पड़ा रहता है, तो वो सत्य केवल ज्ञान का, तत्व ज्ञान का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अनबे बाणी बाँच कर भी आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकते। अपन कहते हैं नहीं कोई ऐसा निर्णय नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। क्यों? ये गुरु आसन पे स्वयं भगवत वचन है ग्रंथों में, और वो बाँचने वाले खुद का अधिकार जमा लेता है, तो वो ग्रसित हो जाता है व्यक्ति पाप से और कर्मों से, और असत्य भाषण देने लग जाता है। तो उसके कर्म बंधन होंगे या कर्म कटेंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज के वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यदि पारब्रह्म परमात्मा एक है तो पारब्रह्म का आनंद दिलाने वाला, अनुभव कराने वाले भी एक समय में एक ही सदगुरु है, एक ही संत है, एक ही गुरु है, एक ही ज्ञान है। ये अनेक है। यहाँ कहते रहे वो मेरा गुरु जी, वो क्या मेरा सदगुरु, वो क्या मेरा सदगुरु, वो क्या कितने हो गए सदगुरु? अनंत हो गए हैं। अनंत आत्माएं होगी, अनंत सदगुरु हो गए। तो वो रूप में बंधे हुए हैं कि सत्य का साक्षात है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में आत्मा पिरहणी सुरता पीड़ करती है, परमात्मा मिलने की भी कर रही है। पीब बसे उन देश में दिन नरडा वरनार, निस दिन खेले मैल में मुख देखे भरतार। बाता सर्व सुहाग की ब्रह न ली भी जाए, आगे पीब निवाजिया यूं संता को। जैसे संतों को ज्ञान देकर हे परमात्मा अपने परम पद में भेजा, ब्रह्मणी सुरता आप में मिलने के लिए, सर्व सुहागन बनने के लिए, हे परमात्मा आप मेरे पे ऐसी कृपा करो, ऐसा आनंद दिलाओ
जो मैं वापिस मरो जन्मू नहीं, वापिस मरती जीती प्रतीत नहीं हो, मेरा सर्व सुहाग खत्म नहीं हो। सर्व सुहागन कब होगी? जब केवल पद आनंद पद में मिल जाए, फिर वो कभी भी पतिव्रत खंड नहीं होगा। कि खंड हो जाएगा? कभी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। आत्मा वही दिन है जो पतिव्रता है, पति के संग में सर्व सुहागन हो जाए। मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। कैसे होगी पतिव्रता? उसके लिए सुखराम लिख रहे हैं कि मेहरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। हे आत्मा, अगर मेरे दर्शन करना चाहती है, परमात्मा कह रहे हैं, भगवत वचन कह रहे हैं, तो मम मूरत निराकार, मेहरी बदन निहार के, ये मेरा जो ग्रंथ बना हुआ है, ये मेरा बदन है। समझ गया? कौन कह रहे हैं? भगवत परमात्मा। ये मेरे वचन है, ये मेरे बदन है, ये मेरे नेत्र हैं। इन मेरे नेत्रों से तेरे नेत्र मिला ले और इनमें जो लिखा वो अंदर उतार ले, तो तू सर्व सुहागन हो जाएगी, पतिव्रता कहलाएगी। मेरी बदन निहार के माही मूरत देख, यानी मेरी मूरत तू अंदर में देख। जो शब्द ब्रह्म नियंच निज नाम धुनि रचना कर रही है, वो मेरी मूरत है। मेरा परमात्मा खुद वो अंश परमात्मा है। तो आत्मा भी एक धुन है और परमात्मा भी धुन है। आत्मा भी एक धड़कन है और परमात्मा भी एक धड़कन है, कि रूप है। रूप में तो उसका आनंद ले सकती है, इसलिए तेरे को रूप दिया है सिरजनहार ने। पर रूप में फंस मत, हंस स्मृति बन, रूप को छोड़ के विधेय मंडल में घर कर ले। कैसे कर? कि मेरी मूर्त निराकार है, उसमें मिल जा। राम नाम भी निराकार है और समर्थ भी निराकार है। समर्थ नियंचर हुई और राम नाम सायब है, तो दोनों का संग होगा जब काम होगा एक का। इसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, समर्थ सायब नित बजोए हेली, हर बजिया डर सब जा। समर्थ मन नियंचर, सायब यानी राम का नाम, ये दोनों को संग भज, तब तू नित, नित मन रोज, 30 दिन, तो तेरा सब जन्मने मरने का डर मिट जाएगा। तेरे सर्व सुहागन बन जाएगी, विधवा होने का भी डर मिट जाएगा। फिर नारी को नर जू जू बिरन सुन है, पीव पराक्रम पीर, आतर अंतर अधीर वो, निमखन खावे नी धीर। नारी को नर परण के, पीव घरे ले जाए, गुण अवगुण सब ठाक के, अपनो बिड़द निभा। जूरी बिरन को पराक्रम उठता है रचना करने का, शब्द ब्रह्म में मिलने का तीव्र इच्छा हो रही है परमात्मा मिलने की। निमक भी धीर नहीं करती है, यानी रटना नहीं छोड़ती है, शब्द ब्रह्म का आनंद में लीन रहती है। तो नर रूप निज नाम है, नारी आत्मा है, शिष्य आत्मा है और गुरु केवल ज्ञान है। नहीं समझे? जब नर नारी का हथलेवा जुटता है, फेरे होते हैं, तब ससुराल जाती है नारी नर लेके, कि बिना फेरे के। तो फेरे यहाँ बाहर नर नारी के कौन कराता है? ब्राह्मण कराता है कि माता पिता कराते हैं? ब्राह्मण कराता है। हथलेवा भी ब्राह्मण जोड़ता है कि माता पिता जोड़ते हैं? तो फिर अंदर कौन जोड़ेगा? आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए हथलेवा कौन जोड़ेगा?
ब्रह्म ज्ञान जुड़ेगा कि बाँचने वाला जुड़ेगा? तो ब्रह्म ज्ञान की तो समझ ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान में ध्यान ही नहीं क्या कह रहा है। बाँचने वाले गुरु महाराज है कि ब्रह्म ज्ञान गुरु महाराज है? ब्रह्म ज्ञान ही हथलेवा जोड़ेगा, और ब्रह्म ज्ञान ही गुरु है। इसका आत्मा का। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप एकं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतहुई। आनंद पद में आत्मा सर्व सुहागण कब होगी कि ये ब्रह्म ज्ञान को गुरु मानेगी। ये हथलेवा जोड़ेगा किसका? नियंचर से, आत्मा का। फिर महाराज फरमाते हैं ब्रह्मलोक में फेरा पाड़ो बोहर न रबे जुग आस। ब्रह्मांड के ऊपर पर ब्रह्म भंवर गुफा में फेरे पड़ते हैं, घूमता नजर आता है सिर के ऊपर, वो फेरे पड़ रहे हैं, फिर उसको बोहर भी आस नहीं रही। ये नारी को नर परण के पीव घरा ले जा, ये ले जाते हैं। तो मैं ब्रहणी जुग में फिरूं प्रीतम तुम ओगाड़, बिड़द विचारो सायबा बेगी करो समाल। पितो तो कोई देख सी बायर भीतर जाए, अब बिरह न वो ऊप के दाबी दबे न माए। हे परमात्मा, आपकी भक्ति में इतनी पीड़ उठ रही है, बिरह उठ रही है, तो हे परमात्मा बिरहनी सुरता आपकी भक्ति करके आपसे पीड़ करके फिर 84 में जावे। बिड़द तुम्हारो साहिबा, हे परमात्मा आपका बिड़द सोच करके मेरी सहायता करो, इसमें आपकी निंदा होने वाली। आपको ही सब ओलमा देंगे। कैसे ओलमा देते हैं? तो ओ तेरे क्या न्याम है सुन लीजिए साईं, नुगरा नर राजस करे जन बिकण जाए। नुगरे जो नर है वो तो राज करते हैं और हरि के जन बिकने जा रहे हैं। ये तेरे क्या न्याय है हे सिरजनहार परमात्मा, ये न्याय तो कम से कम सही करो। तब सुखराम जी महाराज को भगवत ने कहा, भगवत वचन कह रहे हैं कि जन दुखिया तो ही भला मेरी भगत कमावे, अमरापुर ले जावसू जुग जुग सुख पावे। हरि के जन दुखी भी है तो कोई चिंता नहीं, भले उनके जो प्रारब्ध है संचित है क्रियमान है, तीनों कर्म साफ हो जाएंगे और जुगो जुग तक अमरलोक में आनंद ही परमात्मा रूप बन जाएगी। तो वो दुखी है यहाँ थोड़े से दिन 4 दिन के लिए, तो कोई चिंता की बात। फिर भी सिरजनहार कह रहे हैं कि मैं तो भी उनको सुखी कर दूं। देहूं तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जा सुख जानिया पीव का जाने और न माया। भाया मेरा जन को मैं देऊं तो लेवे ही नहीं, कि उसको उस परम पद का आनंद आ गया तो वो कोई माया की इच्छा ही नहीं करता है। इसके लिए उत्तर दिया भगवत विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी ने कि राका बाका थे, बहुत गरीब थे, राका बाका स्त्री पुरुष थे, बहुत महिमा है ग्रंथों में भी, सुखराम जी की वाणी में भी। इतने गरीब थे तो उनको खाने पीने को भी नहीं मिलता था। तो लक्ष्मी जी ने कहा आपकी भक्ति करते हैं, राका बाका हुए और इतने दुखी हो रहे हैं, उनको खाने पीने को भी नहीं मिल रहे और अभ्यागत की जैसे जंगल में घूमते रहते हैं, आप इनको कुछ दे नहीं सकते। तो विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा आप दिया हो लक्ष्मी जी, मनाही नहीं है, पर मैं तो देऊं तो वो लेवे ही नहीं, आप देओ देखे ले ले क्या। तो लक्ष्मी जी राका बाका चल रहे थे तो अपने गले का हार उतार करके आगे रख दिया, सड़क पे डाल दिया। तो राको देख धूड़वाई बाका जी प्रगट की ने। राको ने कहा किसी का पड़ गया तो अपन इस पे धूल डाल दो, देखने से पाप लगेगा। तब बाका जी ने कहा कि नहीं, किसी का हुए तो ले ले, हाथ नहीं लगावे, गोचे से उठा करके एक पेड़ के टाली के टाक दिया कि किसी का होगा आते जाते तो ले लेंगे। जब भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी जी कहाँ, वो अर्पण ही नहीं किया,
जब कहा हे भगवान आपकी जो भक्ति करने लग जाता है तो भगत बहुत जबर हो जाते हैं, उनको कोई प्रकार की माया की इच्छा ही नहीं रहती है, भक्ति से उनका पेट भरा रहता है, भक्ति से ही वो नेचे रहते हैं, निश्चल हो जाते हैं। ऐसी भक्ति में पराक्रम है, उनको आसक्ति सब खत्म हो जाती है। जब तक आसक्ति रहती है तब तक माया का संग होता है। फिर भी भगवान ने कहा कि माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं रेवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख देवे। माया भक्ति भेड़ी नहीं रह सकती। क्यों? कि भेड़ी रेवे तो परम पद नहीं मिले, और माया छोड़ परम पद में मिले तो उसका सारा कर्ज, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण चुकाना पड़ता है, जब जाके परम मोक्ष जा सकते हैं। समझ गया? फिर भी कहा भगवत ने, जन को माया राज दो तो सब ही मुझ मने, नरक कुंड खाली रवे जुग में कुण जन में। अगर पेवड़ी भगवंतों को माया और राज, परम पद भी दे दूं, माया भी दे दूं, तो ये नरक कुंड खारा खाली हो जावे, 3 लोग खाली हो जावे, कोई जन्मे नहीं। समझ गए? परंतु ये दोनों साथ रहते नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इत उत कोई देख कसी बायर भीतर जाए, अब बिरहन बो उब के दाबी दबे न माए। हे परमात्मा, आपकी प्राप्ति हुए बिना अगर मैं लख 84 में जाऊं तो कितनी लज्जा होगी, कितनी पीड़ होगी, कितनी आपकी ऐसी बिरह करके कह रही है कि निजर नैन जड़ लागियो आंसू टूटे नाय, सुध बुध बिसरी जगत की पीवई पीव कहा। जगत की शुद्धि बुद्धि बिसर करके, जगत कौन है? रूप की, शरीर की, आसक्ति की, चाइना, ये सब मेट करके और आपके मिलने के लिए निजर नैन नहीं, निजर में आंसू टूट नहीं रहे हैं, निजर में जड़ लग रहा है आपसे मिलने के लिए, आंखों में निरंतर पानी बहता है। यही परमात्मा मेरे को कब मिलोगे? मीरा के ऐसा गुण था कि नहीं, पहले कृष्ण के लिए रोई और फिर कृष्ण में जब मूर्ति में समा गई, उसके बाद काशी गई मीरा, और तुलसीदास जी, रैदास जी और कबीर साहब तीनों काशी में एक साथ थे। ये अलग अलग थे? एक साथ थे। तुलसीदास जी कवि थे, रैदास जी ऋषि थे और कबीर साहब संत थे। तीनों कैटेगरी थी और तीनों ने ब्रह्म के नाम की रचना करी। क्या अलग अलग करी? यही तीनों ने राम राम रटा। फर्क क्या था? तुलसीदास जी ने ग्रंथ रामायण बनाने के लिए राम नाम रटा, तो उनको वो सफल हो गया। जैसी जन की भावना वैसा ही हर हो, जैसी जन की भावना होती है वैसा ही उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। क्यों? राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कार्य सरे। राम नाम चिंतामणि है। तुलसीदास जी कवि बने और रामायण ग्रंथ लिखने का उनको वो ऑर्डर हो गया, और घट में सरस्वती बैठ गई और रामायण जैसा ग्रंथ बना दिया। नहीं बनाया? रैदास जी ऋषि थे, बेरंग पर्चों में लीन थे, उन्होंने सांस सांस में राम रटा और बेरंग पर्चे में उनका विश्वास था। पातल पातल पुर से थूली, रैदास जी पातल पातल हो गए और कटौती में गंगा प्रकट कर दी, कई पर्चे हुए। तो उसके लिए सुखराम जी क्या कह रहे हैं? सोहंग पिता को सिमरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कड़ा प्रगटे आय, कड़ा प्रगटे आय रो सिमरिया सो भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई, पर सुखराम सतगुरु सेविया परम मोख मिल जाए, आवागमन न उतरे सुख में रहे समा। सोहम या ओम सोम का जप्पा जप्पा करे, सोहम ब्रह्म ओम सोम का जप्पा जप्पा करे, वो जीव ब्रह्म मैंने अपने आप को ब्रह्म समझने लग जाता। समझ गया? ओंकार यानी ओम की जो साधना करते हैं, महाराज फरमाते हैं उनकी कलाएं प्रकट हो जाती है।
ओंकार मां सेव्या कला प्रकट किया है, उनके कई कलाएं प्रकट हो जाती है। और ररो राम राम सिमरने से जगत में पर्चे आ जाते हैं। जैसे ध्रुव के कितने पर्चे हुए, कितना ही राक्षसों ने दुख दिया पिता ने, परंतु उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। मीरा को कितने पर्चे हुए, जहर दिया तो अमृत हो गया, नहीं हुआ। कृष्ण की भगत, राम के भगत शिवरी को जहर दिया गया भीलों ने, तो हमारे से पर्ण शिवरी पढ़नी नहीं, तो उनके भी जहर पी लिया, उसको दारू तकात पिला दी भीलों ने, उसके अमृत गंगा जल बन गया। बोलो इतने शिवरी भी बहुत दुख पाई मीरा की वजह। आखिर में जब वो राम मिले तब उसका स्वर्ग लोक में वासा हुआ। बोलो ये जितनी भी कन्याएं हुई है, इसको इतना कष्ट भोगना पड़ा, किसके श्रापित के कारण। श्राप लग जाता है किसी ऋषि मुनियों का तो भोगना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ररो सिमरसु भाई रोम रोम रंकार जगत में पर्चे। ये पर्चे हुए बात नहीं हुए, मीरा के हुए, शिवरी के हुए, ध्रुव के हुए, प्रहलाद के हुए नहीं हुए, ये पर्चे हो जाते हैं। और सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिलता है। ये सत्य केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जो धारण करता है, उसके घट पर्चे होते हैं अंदर। आत्मा परमात्मा मिलने के लिए अग्रसर हो जाती है और आनंद ब्रह्म में जाके सुख में यानी सर्व सुहागण आत्मा हो जाती है। तीन लोक में फिर वो रहती नहीं है, आत्मा रूप खत्म हो जाता है, परमात्मा रूप समझ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है, पर इस ज्ञान को समझना पड़ता है, ज्ञान से बेटे खाने पड़ते हैं। ज्ञान से बेटे नहीं खावे और शरीरधारियों से बेटे खाता रहेगा तो बोहर गुरु ने भेटिया ध्यान मन धरियो ने लाए। ध्यान मन में धरता नहीं है, बोहर भी ज्ञान की समझ नहीं, तो सुरनर सब सुखराम के पर्दो करके खाए। मान बढ़ाई चाय है जब लग संक न जाए। मान बढ़ाई चाय ना जब तक रूप में है, तब तक वो शंख भी उस देश में जा नहीं सकते। ये पर्दा करके खाते हैं, रटना तो करते हैं पर पर्दा करते हैं। मेरे फलान जी गुरु महाराज, मेरे फलान जी गुरु महाराज, ये पर्दा नहीं है तो क्या है? नहीं है। ज्ञान बतावे, रास्ता बतावे, वो बात अलग है, वो तो दिन का पात्र है, गुरु का नहीं है। गुरु का पात्र तो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण व्याज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संताने धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 राम, सब राम राम, सब